Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. Guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली अमेरिकन साइबर क्राइम डॉक्यू सीरीज द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट को एक्सप्लेन करूंगी. इस डॉक्यू सीरीज के डायरेक्टर हैं रॉब माइलर. नेटफ्लिक्स न्यू ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट की कहानी इस शॉकिंग मौजू पर बात करती है जिसमें एक ऐसा इंटरनेट क्राइम हुआ था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी. इवन इस क्राइम में एक पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी. ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स कुछ यूं हैं. एक वॉरियर मदर पूरी इंटरनेट कम्युनिटी से लड़ रही थी जब उसकी बेटी की न्यूड फोटोज इंटरनेट की एक वेबसाइट इस एनीवन अप पर लीक कर दी जाती हैं. अब इस मदर की लड़ाई इस वेबसाइट के ओनर हंटर मोर से थी जो काफ़ी खतरनाक इंसान था क्योंकि उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे. ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी. आप इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ जाएंगे कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद क्या था मेकर्स का. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जुलाई 27, 2022 में. IMDb पर द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटन टोमेटोज पर द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट 78% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 93%. द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट को गूगल यूजर्स ने 89% लाइक किया है. गाइज, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइज, लेट्स गेट टू द डॉक्यू सीरीज. ये सब शुरू हुआ 2012 में. एक 24 इयर्स गर्ल केला लॉस अपनी न्यूड फोटोज इंटरनेट की एक वेबसाइट पर देखती है और अफसोस की बात ये थी कि उसकी प्राइवेट फोटोज पूरी दुनिया की पब्लिक देख सकती थी. केला एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो मूवीज में ऑडिशंस भी दे रही थी और पार्ट टाइम वो वेट्रेस की जॉब करती थी. केला की को-वर्कर की कॉल आती है और वो केला को उस वेबसाइट का नाम बताती है जिस पर उसकी न्यूड फोटोज लीक की गई थी. केला परेशान थी कि उसकी इमेज और उसकी लाइफ दोनों ही तबाह होने वाली थी. केला ये सारी बातें अपनी बेस्टी मदर चार्लोट लॉस को बताती है. चार्लोट केला को दिलासा देती है और वेबसाइट इस एनीवन अप वेबसाइट पर चेक करती है. जब चार्लोट वेबसाइट खोलती है वो शॉक थी कि उस वेबसाइट पर लोगों की न्यूड फोटोज थी, ज़्यादातर गर्ल्स की, और उन फोटोज़ के नीचे पब्लिक ने ऐसे शर्मनाक कमेंट्स किए हुए थे जिसे पढ़कर इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए. अब कहानी यहाँ ये थी, इस वेबसाइट पर बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ उनसे बिना पूछे डाली गई थी या उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि दुनिया उन्हें न्यूड देख रही है. ऐसा ही सीन केला के साथ भी हुआ था. उसे नहीं पता था कि उसकी न्यूज़ लीक कैसे हुई. अब चार्लोट बिना वक्त ज़ाया किए इस वेबसाइट के ओनर हंटर मोर से कांटेक्ट करती है. हंटर मोर को पब्लिक बहुत पसंद करती थी और वो उसे अपना लीडर मानती थी. वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, किसी का मर्डर भी करने के लिए. केला अपनी मदर को बताती है कि उसे नहीं मालूम कि उसकी न्यूड्स वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुई, जबकि उसने ये फ़ोटोज़ अपने बेडरूम में ली थी और ये फ़ोटोज़ उसने किसी को सेंड नहीं की थी. और दूसरी तरफ इस एनीवन अप का क्रिएटर हंटर मोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके वेबसाइट पर क्या क्या गंदे काम हो रहे थे. हंटर मोर ने ये वेबसाइट रिवेंज पॉर्न की सूरत में बनाई थी. मिसाल के तौर पर कोई इंसान अपने एक्स से बदला लेने के लिए उसकी न्यूड फोटोज इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकता था और इसके लिए हंटर मोर जिम्मेदार नहीं होगा. अब लाखों में लोग अपनी एक्स या अपने किसी फ्रेंड से बदला लेने के लिए उनकी न्यूड फोटोज अपलोड कर देते थे उनसे बिना पूछे. लेकिन चार्लोट के जहन में एक और सवाल घूम रहा था कि आखिर केला की न्यूड्स कैसे उस वेबसाइट पर अपलोड हुई. केला ने फ़ोटोज़ कभी किसी से शेयर नहीं की थी. बहुत सोचने के बाद चार्लोट को समझ आ गया था कि केला के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए हैं. इस पर केला का कहना था कि कुछ दिनों पहले उसका जीमेल अकाउंट और क्लाउड स्टोरेज पासवर्ड अचानक बंद हो गया था और फिर केला ने अपना पासवर्ड चेंज किया तो उसे अपने अकाउंट्स का एक्सेस मिला. चार्लोट बहुत स्टडी कर रही थी कि आखिर किसी तरह उसकी बेटी के न्यूड्स इस एनीवन अप से हट जाएं. वेबसाइट पर फोटोज रिमूव करने का रिक्वेस्ट फॉर्म था. चार्लोट और केला दोनों ही वो फॉर्म फिल करके सबमिट करती हैं. सामने से हंटर मोर सिर्फ यही कह रहा था
कि वो लोग कैसे श्योर है कि उनकी फ़ोटोज़ हैक होकर इस वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं, और अगर ऐसा है भी तो केला इसका प्रूफ दे। केला ने अपने जीमेल अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट सेंड किए जिसमें केला ने अपनी न्यूड फ़ोटोज़ रखी थी, लेकिन इस पर हंटर मोर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और केला की फ़ोटोज़ अभी भी साइट पर हज़ारों लोगों के सामने थी। हंटर मोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी फेम बढ़ रही थी और साथ ही साथ वो मन के $20,000 कमा रहा था। इवन वो पॉडकास्ट और लाइव शोज में भी एज अ गेस्ट इनवाइट हो रहा था, जबकि चार्लोट अपनी बेटी के साथ और विक्टिम्स के लिए भी लड़ रही थी। चार्लोट और केला बेबस होकर पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन पुलिस सारा मामला केला पर डाल देती है कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। केला ने अगर वो फोटोज इंटरनेट ईमेल पर रखी हैं तो ज़रूर किसी को सेंड भी की होंगी, लेकिन चार्लोट ब्रेवली FBI से कांटेक्ट करती है और वो चार्लोट को पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं कि हम इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। चार्लोट को पता था कि उसकी बेटी को फ़ौरन मदद की ज़रूरत है, इसीलिए वो खुद से वेबसाइट के बारे में जान रही थी और वो जितने विक्टिम से बात कर सकती थी वो कर रही थी। इस एनीवन अप वेबसाइट एक यूनिक वेबसाइट थी, इसीलिए नहीं कि यहाँ वुमेन्स और मेंस की न्यूज़ मिलती थी। ये वेबसाइट इसीलिए ख़तरनाक थी कि इस वेबसाइट पर अननोन लोगों की फ़ोटोज़ शेयर होती थी। इवन उनके घर के एड्रेस भी पोस्ट में शेयर किए जाते थे ताकि लोग इन लड़कियों को उनके घर आकर या फिर जब वो घर से बाहर हो तो हैरेसमेंट का शिकार बनाएं। बहुत सी औरतों को ये मालूम भी नहीं था कि वो पब्लिकली एक्सपोज हो रही हैं। चार्लोट को मालूम था कि हंटर मोर को मज़ा आता है लड़कियों को मेंटली हार्म करने में और बाकी कसर उसके फैंस पूरा कर देते हैं गंदे कमेंट्स करके। इस साइट पर हर किस्म की प्रोफेशन और एज की वुमेन्स टारगेट होती थी। ज़्यादातर वो यूज़र्स थी जिनको हंटर अपनी वेबसाइट पर ऐड करता था। समटाइम्स हंटर ऐसे विक्टिम्स को टारगेट करता था जिनके छोटे बच्चे थे। इससे पब्लिक को उन औरतों की इज्जत उछालने में मज़ा आता था और इस तरह हंटर को ज़्यादा व्यूज़ और पैसे मिलते थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। हंटर ने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस और इंटरव्यूज वीडियोस का सहारा लिया। हंटर की ऐसी टोन होती थी जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है जो उसने किया है। इनफैक्ट उसका कहना था कि उसे ये सब कर मज़ा आता है। हंटर अपने इंटरव्यूज में कहता था कि उसने ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसके अंदर लोग अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। ये वेबसाइट शुरू हुई 2012 में और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस वेबसाइट पर कितनी गंदी वीडियोस थीं, जैसे कि कोई इंसान किसी रैंडम बंदे को रोड पर मारता है, किसी की रेप वीडियो और इससे भी ज़्यादा गंदी वीडियोस। हंटर के जितने भी फॉलोवर्स थे वो खुद को दी फैमिली कहते थे। एक दिन दी फैमिली चार्लोट को धमकी से भरा हुआ फैक्स भेजती है और ये फैक्स चार्लोट का हस्बैंड और केला का स्टेप फादर चार्ल्स देख लेता है। अब तक चार्ल्स इस मामले से इसलिए दूर था क्योंकि चार्ल्स को इंटरनेट का ज़्यादा पता नहीं था और वो इस मैटर से दूर रहना चाहता था। लेकिन जब बात धमकी तक पहुंच गई तो उसने फैसला किया कुछ करने का। चार्ल्स प्रोफेशन से लॉयर था, इसीलिए उसने हंटर मोर के लॉयर से कांटेक्ट किया। चार्ल्स ने हंटर के लॉयर को धमकाया, जिस पर कुछ ही आवर्स में केला की फ़ोटोज़ वेबसाइट से रिमूव कर दी गई। अब चार्लोट ने डिसाइड किया कि वो और विक्टिम्स को बचाएगी और ये वेबसाइट वैनिश करवाएगी, जबकि केला और चार्ल्स इस बात से राज़ी नहीं थे। अब चार्लोट अपना काम करना शुरू करती है विक्टिम्स पर। चार्लोट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वेबसाइट पर 40 विक्टिम्स ऐसी थीं जिनकी ईमेल हैक करके न्यूड फोटोज़ वेबसाइट पर लीक की गई थीं। चार्लोट ने इस बारे में प्रेस रिपोर्टर्स से भी कांटेक्ट किया, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त में हंटर मोर एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। चार्लोट अपना खुद का ब्लॉग लिखने का सोचती है। चार्लोट ने अपनी बेटी और विक्टिम्स के साथ ज़्यादती होने के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे ही वो ब्लॉग सबमिट करती है ब्लॉग हैक हो जाता है और वो ब्लॉग रिमूव हो जाता है। फाइनली चार्लोट की बात सुनने के लिए एक जर्नलिस्ट कमेल डोडेरो मान जाती है, क्योंकि वो भी हंटर मोर पर आर्टिकल लिख रही थी जैसे और जर्नलिस्ट लिख रहे थे। हंटर मोर अब आहिस्ता आहिस्ता फेमस होना शुरू हो गया था। अब हंटर मोर खुद को एक इन्फ्लुएंसर समझ रहा था। इवन उसे फेमस एंडरसन कूपर शो में भी बुलवाया गया। वहाँ हंटर के साथ 2 विक्टिम्स थीं जिनकी न्यूड फोटोज़ उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपलोड की थीं। अब लाइव शो में हंटर ने कहा कि मैं किसी वुमेन को पर्सनली नहीं जानता,
इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हंटर के इस स्टेटमेंट ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी कि हंटर बुरा इंसान है। लेकिन जब हंटर को लगा कि वो डाउन हो रहा है, उसने एक ट्वीट किया कि मैं इस एनीवन ऐप का होस्ट हूँ। यहाँ मैं कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करता बल्कि यूज़र्स करते हैं। हंटर मोर काफ़ी मशहूर हो गया था, इसीलिए अब अथॉरिटीज़ भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई थी। एक FBI ऑफिसर जेफ क्रिकपैट्रिक अपना काम में ईमानदार था। जेफ ने इस केस में काम किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी हंटर मोर के खिलाफ। जेफ को जब पता चला कि चार्लोट लॉस ने बहुत महीनों पहले हंटर मोर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई थी, तो जेफ फैसला करता है कि वो खुद चार्लोट से मिलेगा। अब FBI टीम चार्लोट के घर जाती है। चार्लोट वहाँ केला के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल्स जेफ को दे देती है। जेफ केला की ईमेल चेक करवाता है तो वहाँ एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस था जो केला के अकाउंट को एक्सेस कर सकता था। जब जेफ ने उन सारी विक्टिम्स की ईमेल्स चेक करवाई तो वहाँ से भी सेम ईमेल एड्रेस एज अ ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस था। जेफ को पता चल गया था कि ये हैकिंग का मामला है, जिसमें हैकर जब चाहता था केला और अलग विक्टिम्स की ईमेल्स एक्सेस कर सकता था। जेफ और उसकी टीम अब इस एनीवन ऐप के लिए सीरियस हो गई थी, क्योंकि हज़ारों लोगों की फ़ोटोज़ हैकिंग के थ्रू अपलोड की जा रही थी इस वेबसाइट पर। एडल्ट कंटेंट इल्लीगल नहीं है, लेकिन किसी बंदे की पर्सनल फ़ोटोज़ लीक करना इल्लीगल है। US अटॉर्नी का मानना था कि हैकर खुद हंटर मोर है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस हैकर का नाम गैरी जोन्स था और उसका रियल नेम चार्ल्स इवेंस था। अब FBI इवेंस और मोर के बीच के कनेक्शंस को देख रही थी। FBI को साफ कनेक्शन लग रहा था इवेंस और मोर के बीच में, क्योंकि जब भी हंटर मोर की वेबसाइट पर विक्टिम्स की फ़ोटोज़ अपलोड होती थी, उसी वक्त हंटर इवेंस को पैसे सेंड करता था। अब FBI को यकीन था कि हंटर मोर ही हैकिंग करवाता है विक्टिम्स की फ़ोटोज़। एक दिन FBI रेड मारती है हंटर मोर के घर और उसका लैपटॉप और कंप्यूटर सीज कर लेती है। लेकिन हंटर मोर का कहना था कि वो इवेंट्स को पर्सनली नहीं जानता है। अब FBI के अलावा दूसरा इंसान जो हंटर मोर में इंटरेस्ट ले रहा था वो था जेम्स मैकगिवनी। जेम्स US मरीन्स में रह चुका था और अब वो प्राइवेटली साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहा था। जेम्स अपनी ब्रांड न्यू वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला था, बुलीविल, जिसमें वो लोग अपनी स्टोरी शेयर करेंगे जो बचपन में बुली होते थे और वो कैसे इस सदमे से बाहर निकले। अब जेम्स की नज़र पड़ती है द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट, हंटर मोर पर। हंटर सबसे बड़ा बुली करने वाला था, क्योंकि उसकी वेबसाइट पर लाखों लड़कियां अपनी इज्जत खो रही थीं। अब जेम्स फैसला करता है हंटर मोर को रोकने का। ऐसा करने के लिए जेम्स को हंटर की वीकनेस मालूम करनी थी। हंटर मोर की वीकनेस सिर्फ पैसा थी। जेम्स हंटर से कांटेक्ट करता है और वो उसकी वेबसाइट पर इन्वेस्ट कर रहा था ताकि वो हंटर की वेबसाइट का कंट्रोल पैनल हैंडल कर सके। अब जेम्स अपना नेक्स्ट मूव खेलता है। जेम्स का कहना था कि हंटर मोर की वेबसाइट पर अंडर एज गर्ल्स के न्यूज़ भी हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस हंटर को अरेस्ट कर ले, इसीलिए वो अपनी वेबसाइट जेम्स को बेच दे सिर्फ $20,000 में। हंटर अब डर गया था क्योंकि उसके ऊपर FBI का प्रेशर था, इसीलिए वो अपनी वेबसाइट बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जेम्स इस एनीवन ऐप का सारा डेटा रिमूव करता है और उसे बुलीविल बना देता है। अब इस एनीवन का सारा ट्रैफिक बुलीविल पर आ गया था। जेम्स हंटर मोर से ये भी कहता है कि वो एक माफ़ीनामा लिखे उन सारी गर्ल्स के लिए जिनकी लाइफ उसने तबाह की है। हंटर मोर को जब पता चला कि जेम्स ने ये सब जानबूझ के किया है, तो उसने ट्विटर पर जेम्स की वाइफ का रेप करने की धमकी दी उसके बच्चों के सामने। फाइनली अब हंटर का गेम ओवर होने वाला था। हैकर ग्रुप अनोनिमस ने हंटर मोर की वेबसाइट हैक की और उसका सारा डेटा रिमूव कर दिया। इवन हंटर मोर के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए और साथ ही साथ हंटर मोर का बैंक अकाउंट भी हैक कर लिया और उसके सारे पैसे चैरिटी कर दिए। अब हंटर मोर बर्बाद हो गया था। अनोनिमस ने हंटर को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर करवा दिया था और उसका पासपोर्ट भी कैंसिल करवा दिया था, जिससे हंटर US छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन बाद में अथॉरिटीज़ ने सब फिक्स करवाया। हंटर लेकिन अब भी चुपचाप नहीं बैठा था। उसने दावा किया कि वो अब न्यू इस एनीवन ऐप बनाएगा और इस बार वो ज़्यादा नुकसान करेगा। वो विक्टिम्स के घर का लोकेशन डालेगा पोस्ट में। लेकिन अनोनिमस हंटर पर हावी हो गए थे।
अब फाइनली 2014 में FBI ये प्रूफ कर देती है कि हंटर ने इवेंस से हैक्स फोटोज ली थी और इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था और FBI इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट होने के बाद ये न्यूज़ आग की तरह मीडिया पर फैल गई थी और हंटर मोर की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। हंटर के फादर ने $1 लाख देकर हंटर को बेल पर छुड़वाया। 2015 में हंटर ने अपना जुर्म कबूल किया। कोर्ट ने उसे 3 मंथ्स की सज़ा सुनाई कि किसी की प्राइवेट फोटोज हैक करने के जुर्म में, और 2017 में हंटर मोर जेल से आज़ाद हो गया। लेकिन हंटर मोर की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं है, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया है। गाइस, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव एंड पीस।